आपकी आवाज, खबर जन आवाज, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार वर्मा। इस समय मैं सीवड़ी स्टेशन के स्टेशन मास्टर के कक्ष में हूँ, जहाँ पर अभी 8 तारीख को यहाँ का ये बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। और इस बिल्डिंग के साथ साथ इस स्टेशन का कायाकल्प करने वाले हम उन शख्स से मिलाएंगे। उनसे पहले हम आपको यहाँ पर इनके जहाँ वर्कर हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनका जो कार्यशैली है और लोग वर्करों को चलाने का जो उनका नियम है, ढंग है, कानून है, उनको हम उनके बारे में पहले जानते हैं। फिर उन शख्स से आपको बात करेंगे, रूबरू कराएंगे कि उनके आगे का काम और क्या करने का है, कहाँ तक उनको आगे तक काम को ले जाने का है, इसके लिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे प्लीज़? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल खान है। मैं यहाँ पे पॉइंट्समैन में हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ का सब जो भी काया जो रूप भी पे सब चेंज हुआ है। और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे पेंटिंग बनाई गई है वो यहाँ मुंबई में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मुंबई साइड में आपको कहीं भी दिखने नहीं मिलेगा। इतना अच्छा पेंटिंग, इतना साफ़ सफाई, ये सिर्फ सिन्हा साहब ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। और ये अभी तो शुरुआत है। जैसे किंग सर्कल में करके आप शिवरी में आए हैं, अभी यहाँ से भी और उनका जितना साल बचा है वो तो जब तक हैं तब तक वो अपना करते ही रहेंगे। और उसके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो है इसलिए ये सब चीज़ मेंटेन हो पा रहा है, सब चीज़ चल रहा है। नहीं तो अब वो नहीं रहेंगे तो यहाँ पे फिर पता नहीं आगे का क्या है क्या नहीं। साथ एक शख्स और हैं जो सिन्हा जी के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने यहाँ स्टेशन के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, पहले उनसे नाम पूछेंगे, फिर उनके बाद उपलब्धियों के कारण। सर, आपका नाम बताएं? मेरा नाम सुरेश शिंदे है और मैं यहाँ पर 2012 से हूँ। और सिन्हा सर यहाँ पर 2020 में आए थे। और तभी से ये स्टेशन का जो पहले हम लोग यहाँ काम करते थे और अभी काम करते हैं उसमें बहुत सारा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद, इनके यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल ही बदल गया। अब जो पहला सिवड़ी स्टेशन है वो याद ही नहीं आ रहा है कि कैसा था। और अभी का जो ये एकदम चकाचक इतना साफ़ सुथरा है कि यहाँ से और कहीं जाने को मन भी नहीं करता है। थैंक यू शिंदे जी। अब आइए, अब हम आपको मिलाएंगे उन सभी जो जनता जनार्दन के चहेते और स्टेशन जो सिवड़ी स्टेशन, किंग सर्कल स्टेशन के काया पलट करने वाले माननीय श्री सिन्हा जी से हम बात करवाते हैं आपकी, कि उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कितना मेहनत किया वो आपको दिखेगा। और उनकी उपलब्धियां यहाँ सामने रखी हुई है जो कि हम आपको दिखाई रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि एक आदमी जब पहले से डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर उस जगह पर मैं पीछे मुड़कर देखता नहीं हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो सिवड़ी में जब हम लोग आए थे तो सिवड़ी की हालत काफ़ी ही दयनीय थी। और कहते हैं जैसे जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो उसी पीरियड में जो लॉकडाउन लग गई, तो हमारे जो भी कर्मचारी हैं जो आते थे, वो बिना मतलब आके बैठना और डमी बैठना और घर निकल जाना। तो ऐसे ही सोचकर मेरे मन में ख्याल है कि चलो यार, थोड़ा शुरू करते हैं, यहाँ भी इसको भी सुधारते हैं। तो हमारे स्टाफ लोग जो थे, जो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, सर ये नहीं सुधर सकता है। मेरे पास जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ सब सामान, आप हाथ बढ़ाओ मेरे साथ। तो उसमें 2-3 कर्मचारी जो हम लोग डेली आते थे वो साथ में जुड़ गए। और जुड़ने के बाद जब हम लोग स्टार्ट किए तो लॉकडाउन में सभी लोग घर के अंदर बैठे थे। सिवड़ी के जितने लोग थे सब लोग घर में बैठे थे। और हम लोगों ने कुछ जुलाई से स्टार्ट किया था और ये दिसंबर में ख़त्म किया। तो जब जैसे जो पीरियड के बाद जब लॉकडाउन धीरे धीरे हल्का हुआ तो लोग बाहर आए, तो उन लोग टोटली शॉक्ड थे कि मतलब ये सिवड़ी में रहे हैं कि हम कहाँ पर आ गए। उन्होंने कभी ख्वाब में सोचा नहीं था कि ऐसा भी सुंदर स्टेशन ये होगा। और धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो यूज़र्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जिन्होंने अभी तक इस चीज़ को बनाए रखा है। आज भी पूरे प्लेटफॉर्म पर आप राउंड मारेंगे तो कहीं पर भी लोग वही हैं, जगह भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं मिलती है। और विशेष रूप से धन्यवाद मैं अपने सफाई कर्मचारियों को भी देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आम जनता है
ये जो कुछ भी बनाई जाती है वो आपके लिए बनाई जाती है, आप उसका अच्छे से उपयोग करें। आप स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। एक सफाई कर्मचारी है, वो भी इंसान है, उसे भी हम गंदगी उठाने को मजबूर ना करें। तो बहुत से लोगों को हम अभी भी देखते हैं कि लोग डस्टबिन में जो भी गुटखा खाते हैं या पान खाते हैं, डस्टबिन में पूरा थूक देते हैं। कहते हैं कि थूक एक बीमारी का बहुत बड़ा जनक है। थूकना है तो आप कहीं मिट्टी पर थूको, दीवार पे मत थूको, डस्टबिन को कम से कम उपयोग करो। डस्टबिन कचरा, सूखा कचरा डालने के लिए है, या खाने का बचा हुआ वो डालिए, बट जो आप थूकते हैं ना, उससे बहुत सी बीमारियां फैलती है। तो आम जनता के बीच में एक ये जानना चाहिए कि थूकना जो है कम से कम करें, और करें भी तो कहीं ऐसी जगह पर करें जो वेस्टलैंड पड़ी है, मिट्टी है, जहाँ मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी को दूसरे के बारे में सोचना है। अगर वो झाड़ू मार रहा है तो वो आदमी, वो भी इंसान है, और वो भी हमारे शरीर का एक अंग है। अगर वो बीमार पड़ेगा तो हम बीमार पड़ेंगे, और हम पड़ेंगे तो आप पड़ेंगे, सब पड़ेंगे। सर आपसे एक सवाल और कि गवर्नमेंट ने रेलवे जो गवर्नमेंट है, रेलवे जो कर्मचारी हैं या जो साहब हैं यहाँ के वर्ग, वो आपको ऐसे स्टेशनों में भेजते हैं कि वहाँ का कायाकल्प हो जाए, कि पलट जाए, तो हो सकता है इसके बाद आपका और कहीं आपको भेजने वाले हैं, ऐसा मेरे को जानकारी है, या तो आप बताएंगे कुछ? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम, देखिए, हम लोग को 4 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। 4 साल के बाद हम लोग की ट्रांसफ़र होती है कहीं पर भी जाए। बट ये हमारी इच्छा शक्ति होती है कि हम जहाँ भी जाएँ, हम कुछ अलग हट के काम करें। तो जैसे किंग सर्कल को हमने किया था, तो हमें जो पब्लिक का जो रिस्पांस मिला, जो लोगों ने सराहा, इतनी जो सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए सच में तो सबसे बड़ा सम्मान है। और रिसेंटली जो मेरे को मुंबई रत्न अवार्ड मिला, जो भरत सिंह कोश्यारी के हाथ से, गवर्नर साहब के हाथ से मिला था राजभवन में, तो इस तरह का जो मिलता है, तो इससे लगता है कि हमें और कुछ करना चाहिए। तो अभी जैसे हम सिवड़ी को कर दिए, अगर प्रशासन ने अगर हमें चाहा कहीं और भेजेगा, तो अगर वो भी, वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी सेवा की, तो हम ज़रूर करेंगे। और इस चीज़ में हमें पीछे हटने वालों में से हम नहीं हैं। धन्यवाद।